अब जो नया खुलासा हुआ है उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। खुलासा ये हुआ है कि मुस्कान और साहिल ने 2 चाकू खरीदे, 8 दिनों तक प्रैक्टिस की। सौरभ राजपूत को कैसे मारेंगे और जब सौरभ राजपूत मर जाएगा तो उसे शरीर को चाकू से कैसे काटेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो सौरभ राजपूत हत्याकांड का एक सच खौफनाक और डरावना है, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है वो तो इतना ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में मुस्कान और साहिल ने खुलासा किया है। सौरभ की हत्या करने से पहले मुस्कान ने 22 फरवरी को मेरठ के शारदा रोड मार्केट से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने करीब 8 दिनों तक सौरभ की हत्या करने के लिए रिहर्सल किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या करने के लिए दाढ़ी बनाने वाला उस तरह खरीद कर लाई थी और सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस तरह से गला भी रेता था। सौरभ का गला रेतने के बाद मुस्कान 800 रुपए से जो 2 चाकू खरीद कर लाई थी, उन्हीं चाकुओं से दोनों ने सौरभ के शरीर के 4 टुकड़े किए और सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथों की कलाइयां तक काट दी। साहिल और मुस्कान ने जिन चाकुओं और उस तरह का इस्तेमाल सौरभ राजपूत को मारने और फिर उसके शरीर को काटने में किया, उस चाकू और उस तरह को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम को उस तरह पर सौरभ के खून के निशान भी मिले हैं। एक सनसनीखेज खुलासा ये भी हुआ कि जिस ड्रम में सौरभ राजपूत के शव को भरा गया था, उस ड्रम को लाश के साथ जमीन पर गाड़ने की तैयारी थी और मुस्कान और साहिल का प्लान था कि वो लाश के साथ ड्रम को जमीन पर गाड़ देंगे और उसके ऊपर एक पौधा लगा देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन शव से बदबू आने के डर से उन्होंने शव को ड्रम के साथ जमीन पर नहीं गाड़ा और ड्रम को सीमेंट डालकर पैक कर दिया। मेरठ में सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड मामले में रोज नित नए दिन एक नया खुलासा हो रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस क्रम में एक और खुलासा ये हुआ है कि चाकू भी खरीदा गया था और उस तरह भी खरीदा गया था और बाकायदे 8 दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की रिहर्सल तक की गई थी। अब आप ताज्जुब में पड़ गए होंगे, 8 दिन पहले एक पत्नी रिहर्सल करती है अपने ही पति की हत्या करने को लेकर के, वो भी अपने प्रेमी साहिल के साथ। अब आपको जानकारी दे दे कि जो ड्रम अब मिला है, जो जांच हो रही है जिस ड्रम की, जिसमें सीमेंट डाल करके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन टुकड़ों को जमाने की कोशिश की गई थी। जांच पड़ताल में ये भी पता चला है कि हत्या करने के बाद मुस्कान सौरभ के मोबाइल से ही यूपीआई इस्तेमाल कर रही थी। मुस्कान और साहिल जब हत्याकांड के बाद पुलिस से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसौल गए, तब भी मुस्कान ने सौरभ के फोन से कसौल में कई पेमेंट किए थे। जैसे जैसे मर्डर की कड़ियां खुलती जा रही है, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो ये बताते हैं कि मुस्कान और साहिल कितने बेरहम थे और दोनों ने कितनी बेरहमी से सौरभ को मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऋतु हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतु, वाकई में ऐसे लोगों की मानसिकता को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं कि एक पत्नी कैसे अपने पति को मौत के घाट उतारना है, उसकी बकायदा रिहर्सल करती है, मानो जैसे किसी पिक्चर में एक्टिंग करने के लिए रिहर्सल की जा रही हो। बिल्कुल मोनिका, आपने ठीक कहा है और सवाल अब रिश्तों को शर्मसार भी करती है। साथ ही साथ पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, माना जाता है कि सबसे नज़दीकी रिश्ता होता है, लेकिन इस पूरी स्टोरी में आप देखेंगे कि किस तरीके से उन तमाम रिश्तों को एक तरह धता बताया गया है। और साथ ही साथ आपने देखा कि 8 दिन पहले से रिहर्सल कर रही थी, 22 तारीख को चाकू लाती है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से इस पूरे मर्डर को लेकर के प्लानिंग की जाती है, प्लॉट तैयार किया जाता है और इसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। सबसे अहम कड़ी ये हो जाती है क्योंकि साहिल के साथ इस मर्डर को जब प्लान किया था और साथ ही साथ अब जब नई नई कड़ियां जुड़ रही हैं, तंत्र मंत्र का एंगल हो या इसके साथ साथ सबसे अहम सवाल ये हो जाता है क्योंकि अभी तक जो पूछताछ हुई है, जो बयान लिए गए हैं मुस्कान और साहिल के, दोनों के बयान मेल खा रहे थे और एक ही जगह पर इनके जो बयान है वो अलग हो जाते हैं। वो होता है जो शव है उसे डिकम्पोज करने के तरीके को लेकर के। पूछा गया कि ये सीमेंट में
पैक करने का प्लान किसका था, आइडिया किसका था? मुस्कान ने पलटा इस पूरे मसले को लेकर के कि साहिल ने ये प्लानिंग की थी, साहिल की तरफ से आइडिया दिया गया था और साहिल ने ये कहा है कि बाकायदे इसका जो आइडिया है वो मुस्कान द्वारा दिया गया था। उस तरह की जहां तक बात है, ये सामने आया है कि कहीं ना कहीं उसमें ब्लड स्टेन्स मिले हैं सौरभ के, और इस बात का जो है पुख्ता तौर पर जो जांच है वो फॉरेंसिक की टीम भी कर रही है और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी लगातार जारी है। बाकायदे प्लानिंग की गई थी, रिहर्सल किया गया था, ये अपने आप में सबसे हैरत अंगेज हो जाता है और इसके बाद सवाल खड़े हो रहे। देश भर में लोग अब इस पूरे मसले को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त आपको बता दें कि जो एक वीडियो सामने आया कसौल का 47 सेकंड का ये वीडियो है और इस स्टोरी में पैसा भी है, प्यार भी है, धोखा भी है, फरेब भी है और इसके साथ साथ हर एक वो कड़ी है जो कि अब जुड़ रही है, चाहे वो तंत्र मंत्र का एंगल हो या अन्य एंगल्स हो। अब पुलिस जो है लगातार चौतरफा जो है अब जांच कर रही है, चाहे वो एविडेंसेस को लेकर के हो, चाहे वो अन्य चीजों को लेकर के हो। इसके साथ साथ आपको बता दें पुलिस प्रशासन अब जो नया खुलासा हुआ है उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। खुलासा ये हुआ है कि मुस्कान और साहिल ने 2 चाकू खरीदे, 8 दिनों तक प्रैक्टिस की। सौरभ राजपूत को कैसे मारेंगे और जब सौरभ राजपूत मर जाएगा तो उसे शरीर को चाकू से कैसे काटेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो सौरभ राजपूत हत्याकांड का एक सच खौफनाक और डरावना है, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है वो तो इतना ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में मुस्कान और साहिल ने खुलासा किया है। सौरभ की हत्या करने से पहले मुस्कान ने 22 फरवरी को मेरठ के शारदा रोड मार्केट से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने करीब 8 दिनों तक सौरभ की हत्या करने के लिए रिहर्सल किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या करने के लिए दाढ़ी बनाने वाला उस तरह खरीद कर लाई थी और सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस तरह से गला भी रेता था। सौरभ का गला रेतने के बाद मुस्कान 800 रुपए से जो 2 चाकू खरीद कर लाई थी, उन्हीं चाकुओं से दोनों ने सौरभ के शरीर के 4 टुकड़े किए और सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथों की कलाइयां तक काट दी। साहिल और मुस्कान ने जिन चाकुओं और उस तरह का इस्तेमाल सौरभ राजपूत को मारने और फिर उसके शरीर को काटने में किया, उस चाकू और उस तरह को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम को उस तरह पर सौरभ के खून के निशान भी मिले हैं। एक सनसनीखेज खुलासा ये भी हुआ कि जिस ड्रम में सौरभ राजपूत के शव को भरा गया था, उस ड्रम को लाश के साथ जमीन पर गाड़ने की तैयारी थी और मुस्कान और साहिल का प्लान था कि वो लाश के साथ ड्रम को जमीन पर गाड़ देंगे और उसके ऊपर एक पौधा लगा देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन शव से बदबू आने के डर से उन्होंने शव को ड्रम के साथ जमीन पर नहीं गाड़ा और ड्रम को सीमेंट डालकर पैक कर दिया। मेरठ में सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड मामले में रोज नित नए दिन